Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे थे न्याय निगम की बात कर रहे थे और न्याय निगम में हमारे प्रश्नों के प्रकार में 5 पॉइंट क्लियर कर दिए थे अपन ने कल। आज अपना पॉइंट है, लास्ट है 6 नंबर। अच्छी तरह से देखना, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है और बहुत प्यार दे रहे हो बेटा, ऐसे ही प्यार देते रहो, हम उससे मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए न्याय वाक्य और इसका आज का पॉइंट है 6 नंबर। कुछ प्लस कोई नहीं। जैसे मैं कथन की बात करता हूं, पहला कथन है कुछ पेन रबर हैं। दूसरा है कोई रबर पेंसिल नहीं। आपके पास में देखिए ये 2 कथन हैं, अच्छी तरह से समझना इन कथनों को। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इस कथन की बात करते हैं बेटा। अब ये जो कथन है इसका प्रारंभ बिंदु कहां से है बेटा? कुछ से है, और इसमें नहीं नहीं है, इसका मतलब ये कथन कौन सा हो गया बेटा? पॉजिटिव हुआ। और इसका जो निष्कर्ष होगा वो भी क्या निकलेगा बताओ? पॉजिटिव ही निकलेगा। अब देखिए दूसरे कथन की तरफ अपन चले तो यहां का प्रारंभ बिंदु क्या है बताओ? कोई है, और कोई किस में आता है बेटा? सार्वभौम में आता है। और लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा? नहीं। नहीं का मतलब नकारात्मक, और इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? नकारात्मक ही निकलेगा। अब जैसे अपन बात करेंगे इसके आरेख की बात करेंगे, फिर यहां से हम निष्कर्ष निकालते हैं बेटा। आरेख, कुछ पेन रबर हैं, तो ये आपका पेन है और ये रबर है। कुछ पेन रबर हैं। दूसरा है कोई रबर पेंसिल नहीं है, तो ये आपकी पेंसिल होगी बेटा। कोई रबर पेंसिल नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव, यहां से नेगेटिव निकलेगा बेटा। अब देखो अच्छी तरह से देखना, अपन बार बार चीजों को पढ़ रहे हैं। रबर और पेंसिल से नेगेटिव निकल के आ रहा है, पेन और रबर से क्या निकलेगा बताओ? पॉजिटिव निकलेगा बेटा। कहता है कुछ पेन रबर हैं, तो कुछ रबर भी क्या हो जाएंगे बताओ? पेन होंगे। लेकिन देखिए अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे पेन और पेंसिल की, अगर अपन बात करें, दोनों ही आरेख अलग अलग हैं। और मैंने आपको कहा था कि जब 2 आरेख अलग अलग होते हैं तो वहां से हमेशा कौन से निष्कर्ष निकलता है? संभावित निष्कर्ष निकलता है। और संभावित निष्कर्ष भी 2 निकलते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, और इनके बीच में क्या लगेगा? या और अथवा लगेगा, यही होता है। तो देखिए अगर अपन निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन रबर हैं, तो कुछ रबर भी क्या होंगे बताओ? पेन होंगे। तो पहला निष्कर्ष तो आपके सामने निकल के आ रहा है, कुछ रबर पेन है। दूसरे निष्कर्ष की अगर अपन बात करें
तो दूसरा कथन कहता है कोई रबर पेंसिल नहीं है, कोई रबर पेंसिल नहीं है, तो कोई पेंसिल भी क्या नहीं होगा, रबर नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं दूसरा कि कोई पेंसिल रबर नहीं है। ठीक है, तीसरे की बात करें अपन, तो देखिए आपने पेन और रबर की अपन ने बात की है बेटा, रबर और पेंसिल की बात की है। अपन बात करते हैं पेन और पेंसिल की बात करते हैं। तो पहला तो पॉजिटिव निकाल दीजिए आप संभावित। देखिए एक निष्कर्ष और यहां से बन सकता है संभावना से पहले, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। देखो बेटा ये वाला निष्कर्ष भी बन सकता है, कल अपन ने बात की थी सभी और कोई नहीं में अपन ने बात की थी। अब देखो ये सही है या गलत है, ये पूरा का पूरा सही है। अब देखो सही कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो कुछ पेन क्या है बताओ, रबर है। अब यहां पे जो पेन है और कहता है कि ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या नहीं है बताओ, पेंसिल नहीं है। तो इस हिस्से में ये वाला हिस्सा किसका है, कुछ हिस्सा पेन का है। तो जो पेन का हिस्सा यहाँ पे है वो तो क्या नहीं होगा बताओ, पेंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये तीसरा भी क्या हो जाएगा बताओ, सही हो जाएगा। ऐसा अपन ने कल भी पढ़ा है। चौथा निकाल दीजिए बेटा संभावना, पॉजिटिव निकाल दीजिए, कुछ पेन पेंसिल है। तो पहला हो जाएगा आपके पास में कुछ पेन पेंसिल हैं, पॉजिटिव संभावित। और पांचवा निकाल दीजिए कोई पेन पेंसिल नहीं। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव किसका होगा बताओ, संभावित का होगा। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही होगा। इन दोनों में से एक सही होगा। ये कब सही होगा, तब इनके बीच में क्या लगेगा बताओ, या और अथवा लगेगा। तो देखिए ये आपका 6 नंबर कंप्लीट होता है। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, देखिए अच्छी तरह से समझना। जैसे अपन बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कथन पहला है कुछ अनार आम है। दूसरा कथन है कोई आम पेड़ नहीं है। निष्कर्ष की बात कर लेता हूं मैं। पहला निष्कर्ष है कुछ अनार आम है। दूसरा आपका हो गया कोई पेड़ आम नहीं है। तीसरा कुछ अनार पेड़ नहीं है। और चौथा है कुछ अनार पेड़। आपके ऑप्शन पहला है, पहला अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन आ गया दूसरा अनुसरण
करता है, सी ऑप्शन आ गया। दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, और चौथा आ गया पहला और चौथा अनुसरण करता है। ये आपके पास में देखिए 4 ऑप्शन है, अच्छी तरह से समझना इन 4 ऑप्शनों को बेटा। सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके आरेख की बात करते हैं, तो आरेख क्या कहता है, कुछ अनार आम है, तो ये आपका अनार हो गया बेटा। कुछ अनार क्या है बेटा, आम है, ये आम हो गए। फिर दूसरा कहता है कोई आम पेड़ नहीं है, कोई आम क्या नहीं है बताओ, पेड़, तो ये आपका पेड़, कोई आम पेड़ नहीं है, मतलब नेगेटिव हो गया। अब चीजों को समझना, अच्छी तरह से समझना। इन दोनों से तो क्या निकलेगा बताओ, पॉजिटिव निकलेगा ही। इन दोनों से नेगेटिव, आम और पेड़ से नेगेटिव निकल रहा है। यहां से क्या निकलेगा बताओ, संभावित निकलेगा बेटा। और संभावना 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव होगी और दूसरी क्या होगी बताओ, नेगेटिव होगी। इनके बीच में क्या लगना चाहिए, या और क्या लगना चाहिए बताओ, अथवा लगना चाहिए। ठीक है बेटा। अब अपन पहला निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष देखो क्या कहता है, कुछ अनार आम है। तो देखो बेटा पहला कथन देखिए, कुछ अनार आम है, वो का वो ही निष्कर्ष में आ रहा है। देखो कुछ अनार आम है, तो मैंने बेटा आपको पहली क्लास में ये कहा था कि अगर कथन ही निष्कर्ष बनता है तो वह हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब पहला अनुसरण करता है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपके पास में देखो कहता है कोई पेड़ आम नहीं है, तो देखिए कोई पेड़ आम नहीं है। कथन क्या कहता है बेटा, कोई आम पेड़ नहीं है, कोई आम पेड़ नहीं है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, कोई पेड़ आम नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, सही होगा बेटा। तीसरा क्या कहता है, देखो कुछ अनार पेड़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है बेटा। तीसरा कुछ अनार पेड़ नहीं है, देखो कुछ अनार आम है, तो यहाँ पे जो आम होगा, और ये कहता है कि कोई भी आम क्या नहीं है बताओ, पेड़, तो बेटा आम के अंदर कुछ भाग अनार का है, तो जो अनार होगी, कुछ अनार होगी, वो क्या नहीं होगी, पेड़, तो इसका मतलब तीसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो। चौथा देखिए कुछ अनार पेड़ हैं, कुछ अनार पेड़ हैं, तो यहां से क्या निकल रहा है बताओ, संभावित निकल रहा है, और संभावना ये कौन सी बन रही है बताओ, पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था बेटा कि अगर संभावना एक ही आ रही है आपके पास में, देखो यहां पर केवल पॉजिटिव संभावित आ रहा है, आपके पास में नेगेटिव संभावित भी आना चाहिए था, तभी ये चौथा सही होता। और ये कब सही होता, तब इनके बीच में क्या लगता बेटा, या और अथवा, लेकिन यहाँ पे एक ही संभावना आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो पहला और चौथा गलत होगा। देखो ये पहला और चौथा ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, लेकिन दूसरे के साथ साथ तीसरा भी सही है, तो ये भी गलत। ये तो सही है, लेकिन हमें दूसरे तीसरे को भी तो सही करना है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। और सी आंसर में क्या कहता है, दूसरा और तीसरा, तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा और तीसरा। तो ये आपके पास में बेटा कंप्लीट 6 प्रकार कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से आपको इस न्याय वाक्य को अच्छी तरह से बताया है। अब इसके 9 केस हो रहा, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। 2-2 कथन होगा, 4-4 निष्कर्ष होंगे, 3-3 कथन होंगे, 2-2 निष्कर्ष होंगे। ठीक है बेटा, तो अपन ने 6 पॉइंट तो अच्छी तरह से पढ़े हैं। मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं। अपन ने सभी और सभी अच्छी तरह से क्लियर किया है बेटा, कुछ और कुछ को भी अच्छी तरह से क्लियर किया है। इसके बाद में कोई नहीं प्लस कोई नहीं को भी अपन ने अच्छी तरह से क्लियर किया है। सभी प्लस कुछ को भी अपन ने अच्छी तरह से किया है। सभी प्लस कोई नहीं, ये भी अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा है। और आज अपन ने पढ़ा है कुछ प्लस कोई नहीं। तो ये 6 टाइप, और याद रखना बेटा इनके अलावा कोई भी टाइप नहीं आती है।
किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, मॉडल पेपर सोल्व करना, वहां पे इन 6 टाइपों से अलावा कोई भी टाइप नहीं बनती है। या तो कुछ प्लस कोई नहीं की आएगी या सभी प्लस कुछ का आएगा। आ गया बेटा सबके समझ में? अब अपन केस पढ़ते हैं। 9 केस है, अच्छी तरह से समझना। देखिए, देखो ये मेरी किताब ही चलती है बेटा मार्केट में। अब अपन बात करेंगे, इसी किताब से उठा लेते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए केस नंबर 1 है, क्या कहता है देखो, केस नंबर 1 क्या कहता है देखो। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है दो तो कथन के बारे में बोल रहा है बेटा, तथा 2 निष्कर्षों के बारे में बोल रहा है पर आधारित। पहला केस है आपके पास में, पहला केस है 2 कथन होंगे और 2 ही निष्कर्ष होंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास में है, पहला कथन है सभी केबिन कमरे हैं। दूसरा आपके पास में है सभी कमरे बिल्डिंग है। और आपके पास में निष्कर्ष क्या कहता है देखो, पहला निष्कर्ष कहता है सभी बिल्डिंग कमरे हैं। दूसरा निष्कर्ष कहता है सभी केबिन बिल्डिंग है। और वही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है पहला अनुसरण करता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दूसरा, तीसरे ऑप्शन में दे रखा पहला या दूसरा, और डी ऑप्शन में दे रखा है न तो पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है। और ई ऑप्शन और दे रखा है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब देखो अपन केस नंबर पहला पढ़ते हैं, अच्छी तरह से समझना। अपन देखिए ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर सकते हैं बेटा जब हमें इनके बारे में अच्छी तरह से बताओ, इनके आरेख के बारे में अच्छी तरह से बताओ। देखो आरेख बनाते हैं, सभी केबिन कमरे हैं, तो ये आपका केबिन हुआ। सभी केबिन क्या है बताओ, कमरे। दूसरा कहता है सभी कमरे बिल्डिंग हैं, इसके ऊपर आपका ये बिल्डिंग हो जाएगा बेटा। अब देखो इधर निष्कर्ष नंबर 1 सभी बिल्डिंग कमरे हैं, ऊपर से देखो सभी बिल्डिंग कमरे हैं। अब आप गौर से देखो, ऐसी चीजें मैंने आपको बताई है ना पहले ही दिन कि ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा निष्कर्ष सही होता है बताओ, कुछ वाला सही होता है। और नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन सही होते हैं, एक तो सभी सही होता है। ये सभी सही तब होगा तब कथन में नहीं दिया जाएगा, और फिर इसके साथ में कुछ भी सही होता है। अब बेटा ये बताओ
ऊपर से नीचे की तरफ तो कुछ सही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बताओ, सभी, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी केबिन बिल्डिंग है, सभी केबिन बिल्डिंग है। अब देखो ये कथन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अपन देखेंगे जहां पे दूसरे के बारे में बोला है वो सही, देखो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा केवल दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। आया कि नहीं आया समझ में, एक बार मैं वापस बता रहा हूं। देखो अपन ने सबने आरेख बनाया, सभी केबिन कमरे हैं, सही है। दूसरा कथन है सभी कमरे बिल्डिंग है, सभी कमरे बिल्डिंग है। निष्कर्ष सभी बिल्डिंग कमरे हैं, सभी बिल्डिंग कमरे हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ सभी तो गलत होता है, तो सभी आ गया तो गलत हो गया। दूसरा, सभी केबिन बिल्डिंग है, देखो यहां सभी केबिन कमरे तो है ही, लेकिन देखो केबिन कहां आ रहा है, कमरे के अंदर आ रहा है, और कमरा कहां आ रहा है बताओ, बिल्डिंग के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब सभी केबिन क्या है बताओ, बिल्डिंग है। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तो ये आपका केस नंबर पहला आपने अच्छी तरह से क्लियर किया है। अब अपन केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, अच्छी तरह से सोल्व करवा रहा हूं, समझ लेना। केस नंबर अपन 2 की तरफ चलते हैं अपन। केस नंबर 2 क्या कहता है देखो, कहता है दो कथन और 3 निष्कर्ष, 2 कथन और 3 निष्कर्ष पर आधारित। अब जैसे बात करते हैं, इसके कथन की बात करते हैं, अच्छी तरह से समझना कथनों को। पहला कथन है सभी बल्ब टेबल हैं, दूसरा कथन है आपके पास में कुछ बल्ब बर्तन है। और निष्कर्ष क्या कह रहा है देखो, पहला निष्कर्ष है सभी बर्तन टेबल हैं। दूसरा है कोई बर्तन टेबल नहीं है। और तीसरा है कुछ बर्तन टेबल है। ये आपके पास में देखिए केस नंबर 2 है, अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन कथनों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालना है कि ये कहां से आ रहा है। देखो बेटा सभी और कुछ से आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव निकलेगा, यहां से भी पॉजिटिव निकलेगा। अब अपन आरेख की बात करते हैं बेटा। सबसे पहला आरेख है सभी बल्ब
क्या है? टेबल। कुछ बल्ब बर्तन है, कुछ बल्ब, देखो इसकी बात कर रहा है। क्या है बेटा? बर्तन। कुछ बल्ब बर्तन है। अब देखो ये बर्तन अगर बल्ब के टच हो रहा है तो टेबल के भी टच रहेगा, यहां से तो पॉजिटिव निकलेगा ही, बल्ब और बर्तन से भी पॉजिटिव निकलेगा, टेबल और बर्तन से भी पॉजिटिव निकलेगा। अब देखो पहला निष्कर्ष है सभी बर्तन टेबल है। अब बेटा ये बताओ क्या सभी बर्तन टेबल हो सकता है क्या? नहीं, कुछ तो हो सकता है कि कुछ बर्तन टेबल हैं, सभी बर्तन टेबल नहीं हो सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? कोई बर्तन टेबल नहीं है। कोई बर्तन टेबल नहीं है। कैसे नहीं है? कुछ तो है ही, देखो टच, ये बर्तन अंदर आएगा तो अंदर कहां से आएगा? टेबल को कवर करके ही तो अंदर आएगा बेटा। तो इसका मतलब बर्तन और टेबल कुछ भाग आपस में टच हो रहा है, ये तो मना कर रहा है, गलत हो गया। कहता है कुछ बर्तन टेबल है, कुछ बर्तन टेबल है, ये सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, केवल निष्कर्ष नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाए। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छी तरह से एक बार वापिस और समझना, सभी बर्तन टेबल हैं, सभी बर्तन टेबल, ये गलत हो जाएगा। कुछ बर्तन टेबल नहीं है, कुछ बर्तन, कोई बर्तन टेबल नहीं है, कोई बर्तन टेबल नहीं है कुछ तो है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मना कर रहा है तो गलत हो गया। कुछ बर्तन टेबल है, कुछ बर्तन टेबल है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा गलत होगा और आपका तीसरा क्या हो जाएगा? सही होगा। अब जैसे अपन बात करेंगे केस नंबर 3 की, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कहां से कैसे निकल रहा है। अब अपन केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? दो तो कथन होंगे और 4 क्या होंगे बेटा? निष्कर्ष होंगे। 2 कथन और 4 निष्कर्ष। अब अपन बात करेंगे कथन नंबर 1 की बात करते हैं। कहता है कुछ अध्यापक छात्र हैं। दूसरा, सभी छात्र लड़कियां हैं। और निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, सभी अध्यापक लड़कियां हैं। दूसरा कहता है कुछ लड़कियां और चौथा आपके पास में है सभी छात्र अध्यापक है। अब देखो अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले अगर अपन बात करें, इस कथन की बात करते हैं, ये कथन क्या कहता है?
कहता है कुछ अध्यापक छात्र हैं, पॉजिटिव, यहां से भी पॉजिटिव, सभी छात्र लड़कियां हैं, पॉजिटिव, यहां से भी पॉजिटिव। अब अपन बात करेंगे आरेख की, बात करेंगे बेटा, आरेख से ही समझ में आएगा। ये तो आपका अध्यापक रहा और ये छात्र हैं। अब नीचे वाला क्या कहता है, सभी छात्र लड़कियां हैं, सभी छात्र, इसके ऊपर आ जाएगा, क्या है, लड़कियां हैं। ठीक, अब अपन बात करेंगे कहां से क्या निष्कर्ष निकल सकता है। अध्यापक और छात्र के बारे में तो पॉजिटिव बोला ही है, छात्रों लड़कियों के बारे में भी पॉजिटिव बोला है। अब देखो बेटा, लड़कियां और अध्यापक, देखो कुछ अध्यापक छात्र हैं और सभी छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियां कुछ हो जाएंगी, तो यहां से भी क्या निकलेगा बताओ, पॉजिटिव निकल सकता है। देखो टच हो रहा है। अब अपन बात करेंगे, पहले निष्कर्ष की बात करेंगे, सभी अध्यापक लड़कियां हैं। क्या बेटा सभी अध्यापक लड़कियां हो सकती हैं क्या? नहीं, कुछ तो हो सकती हैं। अगर यहां सभी ना देकर ये होता कि कुछ अध्यापक लड़कियां हैं तो वो राइट आंसर होता, लेकिन यहां सभी अध्यापकों की बात कर रहा है तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत होगा। कहता है कुछ लड़कियां अध्यापक है, देखो बोल दिया है ना दूसरा, कुछ लड़कियां अध्यापक है, देखो सही है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। कहता है कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां, देखो ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा पद सही होता है बेटा, कुछ और कुछ की बात कर रहा है। कुछ लड़कियां क्या है बताओ, छात्र हैं, तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा, सभी छात्र अध्यापक हैं, सभी छात्र अध्यापक हो सकते हैं कि बेटा, यहाँ पे कथन क्या कहता है, कुछ अध्यापक छात्र हैं तो कुछ छात्र भी अध्यापक ही होंगे, सभी छात्र तो अध्यापक नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो केस नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूं तो केस नंबर 3 में बेटा दूसरा और तीसरा ही सही है, पहला भी गलत हो गया और चौथा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका केस नंबर 3 कंप्लीट होता है। अपन आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। प्रैक्टिस सेशन है, इसको अच्छी तरह से देखना और जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना बेटा। जितनी ज्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, अपन बात करेंगे केस नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। केस नंबर 4 क्या कहता है, 3 कथन और 2 निष्कर्ष। 3 तो कथनों की बात करता है और 2 निष्कर्षों की बात करता है बेटा। अब कथन की बात करते हैं अपन। पहला कथन है, सभी फाइलें कागज हैं। दूसरा, कुछ कागज पुस्तकें हैं। और तीसरा आपके पास में है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। निष्कर्षों की बात कर लीजिए। अब निष्कर्ष क्या कहता है देखो समझो। पहला है, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं
दूसरा सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। अब देखो, अगर अपन बात करें, इन कथनों की बात करते हैं तो सबसे पहले आरेख ही है, आरेख से ही अपन निष्कर्ष निकालते हैं। देखो, पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव। यहां से भी पॉजिटिव होगा, यहां से भी पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव। अब अपन बात करेंगे बेटा, यहां आरेखों की बात करते हैं तो आरेख बनाते हैं, सभी फाइलें कागज हैं। सभी फाइलें क्या है बताओ? कागज। दूसरा कहता है कुछ कागज पुस्तकें, कुछ कागज पुस्तकें, कुछ कागज पुस्तकें पॉजिटिव, यहां से भी पॉजिटिव। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें क्या है बेटा? पत्रिकाएं। पॉजिटिव। यह आपका आरेख आपके सामने है। अब यहां से अपन पहले तो आरेख के बारे में अपन अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। कहां से क्या निकलेगा? फाइलें और कागज से पॉजिटिव, कागज और पुस्तकों से पॉजिटिव। अब देखो बेटा, ये रही फाइलें, ये रही पुस्तकें, दोनों आरेख अलग अलग हैं। मैंने आपको क्या कहा था वहां पे, जब दो आरेख अलग अलग होते हैं तो वहां से बेटा संभावित निष्कर्ष निकलता है। और संभावना दो तरह से होती है, तो फाइलें और पुस्तकों से क्या निकलेगा बताओ? संभावित निष्कर्ष निकलेगा। और संभावित दो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कब सही होंगे? तब इनके बीच में क्या लगेगा? या और अथवा लगेगा। ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा पत्रिकाएं और कागज की बात करेंगे। ये भी दोनों आरेख हैं, पत्रिकाएं और कागज दोनों ही अलग अलग हैं। दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यहां से कागज और पत्रिकाओं से भी क्या निकाल दीजिए बेटा? संभावित निकाल दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या निकलेगा? या और अथवा। अब देखिए, अगर अपन कागज और पत्रिकाओं की बात करते हैं तो फाइलें, और अपन बात करेंगे पत्रिकाओं की बात करते हैं तो बेटा फाइलें और पत्रिकाएं, ये भी दो आरेख अलग अलग हैं। यहां से भी अपन क्या निकाल सकते हैं? संभावित निकाल सकते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, या और अथवा। अगर आप इतना काम कर लोगे, आपको पता चल जा रहा है कि कहां से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, कभी भी न्याय वाक्य गलत नहीं हो सकता, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब पहला देखिए, सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। अब देखो यहां पे सभी फाइलें पत्रिकाएं हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं, वो भी संभावना में हो सकती हैं। सभी आ रहा है तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। तो ये कहता है कि सभी पुस्तकें ही क्या नहीं है? पत्रिकाएं नहीं है। तो बेटा कुछ तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, सभी के साथ में अगर नहीं जोड़ा जाता है तो वह निष्कर्ष हमेशा क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। चाहे आप आरेख की तरफ देखो या मत देखो, सभी अगर निष्कर्ष में सभी के साथ में नहीं है तो वह हमेशा क्या होगा? गलत होगा। तो दोनों ही गलत होंगे, पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत होगा। तो अपन यहां पे केस नंबर 4 में ये कह सकते हैं कि यहां से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है बेटा। अपन बात करेंगे केस नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। देखो केस नंबर 5 क्या कहता है? केस नंबर 5 कहता है
3 कथन और 3 ही निष्कर्ष। कथन क्या कहता है? पहला कथन है आपके पास में, सभी डेस्क मेज हैं। दूसरा कहता है सभी मेज कुर्सियां हैं। और तीसरा कथन है कुछ कुर्सियां सोफे। निष्कर्षों की बात कर लीजिए। कुछ सोफे डेस्क हैं। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं। कुछ मेज डेस्क है। अब देखिए इधर अच्छी तरह से समझना, यही है निष्कर्ष पूरा कंप्लीट। अब देखो इधर अपन आरेखों की अच्छी तरह से बात करते हैं। पहले तो आरेख बनाते हैं कथन का, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कब पता चल रहा है? तब आप अच्छी तरह से वीडियो को, शुरू वाले वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से देखा है ना, तो जैसे मैं लिखता हूं कि कहां से पॉजिटिव कहां से नेगेटिव, आप भी जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आरेख बनाते हैं, सभी डेस्क, ये डेस्क हो गया। सभी डेस्क क्या है बताओ? मेज। इसके ऊपर ये आपका मेज हो गया। सभी मेज कुर्सियां हैं, इसके ऊपर आपकी कुर्सियां होंगी बेटा। दूसरा क्या, तीसरा क्या कहता है? कुछ कुर्सियां सोफे हैं, कुछ कुर्सियां सोफे हैं। ये पूरा का पूरा आरेख। अब अपन देखें कहां से कौन सा निकलता है। देखो, डेस्क और मेज पॉजिटिव, मेज और कुर्सियां पॉजिटिव, कुर्सियां और सोफे पॉजिटिव। अब देखो बेटा, यहां पे बात करते हैं मेज और सोफों की बात करते हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्या निकलेगा? संभावित निकलेगा। दो तरह से निकाल दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच में क्या लगा दीजिए? या और अथवा लगा दीजिए। ठीक है बेटा। फिर अपन बात करते हैं डेस्क और सोफे की, ये भी दोनों अलग अलग हैं। यहां से भी क्या निकाल दीजिए? संभावित। दो तरह से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा? या और अथवा। ठीक। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1, कुछ सोफे डेस्क है। कुछ सोफे क्या है? डेस्क। तो सोफे और डेस्क से क्या निकल रहा है? संभावित। और संभावना का यहां कौन सा हिस्सा आ रहा है? पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, जो पहला निष्कर्ष है वो आ रहा है सोफे और डेस्क से, पॉजिटिव संभावित आ रहा है। ठीक है। दूसरा, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां क्या है बताओ? डेस्क। सही होगा या गलत होगा? सही हो। ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा पद सही होता है बेटा? बार बार कहता हूं, कुछ सही होता है। कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, दूसरा सही होगा। तीसरा, कुछ मेज डेस्क है। कुछ मेज क्या है बताओ? डेस्क। ऊपर से नीचे की तरफ, ये भी सही हो जाएगा।
अब देखो बेटा, थोड़ी सी सोचने की बात है। क्या है सोचने की बात, मैं आपको बता दूं। दूसरा और तीसरा तो सही होगा। अब ये जो पहला निष्कर्ष है ये सही होगा या गलत होगा, ये सबसे मेन मुद्दा है। अब मैंने आपको अभी बताया भी होगा और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि जब संभावित निष्कर्ष निकलता है तो संभावित निष्कर्ष दोनों निकलने चाहिए। और यहां पे कितना निकल रहा है बताओ, एक ही निकल रहा है, और वो भी कौन सा निकल रहा है, पॉजिटिव। अगर यहां सोफे और डेस्क से ऐसा होता कोई सोफा डेस्क नहीं है और फिर पहले और जो चौथा जो भी बनता उनके बीच में या होता तो सही होता। तो इसका मतलब अगर एक ही संभावित आ रहा है तो वो गलत होगा। अब इस पांचवें केस का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, और आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा, तीसरा होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर दूसरा और तीसरा, अपन ये कह सकते हैं कि इसमें दूसरा और तीसरा ही अनुसरण करता है। तो मैं आपको कहता हूं कि बेटा उम्मीद भी है आपसे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन वहीं से निकल रहे हैं जो आपने 6 टाइप अच्छी तरह से क्लियर किए ना, वहीं से ये के ये क्वेश्चन निकल रहे हैं। अपन ने इसको अलग अलग बना दिया, 2 कथन 3 निष्कर्ष, 3 कथन 2 निष्कर्ष। तो वहां से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। 2 कथन भी आ सकते हैं, 3 निष्कर्ष भी आ सकते हैं, 3 कथन भी आ सकते हैं, 2 निष्कर्ष भी आ सकते हैं। तो अपन पूरा ही पढ़ेंगे और अच्छी तरह से वीडियो को बार बार देखना। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो ही आगे वाले टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और मैं आपको ये एक चीज और कह रहा हूं बेटा, यहां से ये न्याय निगम जो टॉपिक है और इसके बाद में जो टॉपिक आएंगे, तार्किक वेनारेक, कथन कार्रवाई, कथन अवधारणा, ये यहीं से निकलेंगे। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, पॉजिटिव से निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, नेगेटिव से निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, तो ही आप वहां भी क्वेश्चन करोगे। और ये लगभग 5 टॉपिक हैं, न्याय निगम हो गया, तार्किक वेनारेक, कथन कार्रवाई, कथन अवधारणा। इन 5 टॉपिकों में से रीजनिंग में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि एग्जाम में जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए आप हर क्वेश्चन सोल्व करो, और तभी सोल्व करो। मैं हर वीडियो में आपसे एक ही कहता हूं, वीडियो को अच्छी तरह से देखो, नोट्स बनाओ। ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जितना आप किसी चीज को लिखोगे उतना ही आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में अच्छी तरह से फिट होगा। और पटवार के बारे में भी न्यूज आई है कि 28 फरवरी 2021 को संभावित डेट है कि हो सकता है। और पटवारी में रीजनिंग अब की बार जो जितने भी टॉपिक दिए हैं ये लेवल की रीजनिंग दी है, ऐसे कुछ मुच्ची रीजनिंग नहीं है, लेवल से। और मैं उसी लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं, हर टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर कर रहा हूं। जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं मैं हर टॉपिक को आपके सामने निचोड़ के मैंने रखा है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप कितना पढ़ते हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं। जितना आप हमारे लिए करेंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं, कुछ भी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही है कि सर ऐसा होता है तो क्या होता है, हर चीज आप शेयर करेंगे तो हम उससे आपको अच्छा देने की कोशिश करेंगे और हम भी मोटिवेट होते हैं बेटा। जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना तो अच्छा आपको दे रहे हैं और कितना आपको अच्छा समझ में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी जो विद्यार्थी हैं ये देख भी रहे होंगे, और उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। फेसबुक पे जो भी आप आईडी यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर करें और लाइक भी कर दीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेटा। क्यों?
क्योंकि जितनी इसकी पब्लिसिटी होगी, इस चैनल की पब्लिसिटी होगी, उतने ही बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे। और आप ही एक माध्यम हो हमें बच्चों तक पहुंचने में, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं पढ़ा सकता हूं। हमने चैनल बनाया है और अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जितना उम्मीद किया था आपसे, उससे ज्यादा हमें मिल रहा है आपसे। तो वही चीज कह रहा हूं, अच्छी तरह से। और भी अपने दोस्त जो भी हैं उनको बताइए, अपने छोटे भाई बहन को भी बोले वीडियो को देखें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और इस लॉकडाउन में सबको पता भी चल गया होगा कि सरकारी जॉब की कितनी अहमियत है। अगर आप सरकारी जॉब ही लेना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और अगर पहले जैसे ही हरकतें करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी पहली प्राथमिकता सरकारी जॉब को दीजिए बेटा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरकारी जॉब लेने की कोशिश करें। और हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो। और एसएससी के विद्यार्थी भी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, तभी उनका एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। मैं रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए भी वही कहता हूँ, एग्जाम बहुत हार्ड, एनटीपीसी की जो भी एग्जाम होंगी वो सभी लेवल की एग्जाम है। ये ऐसे टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेवल के क्वेश्चन आएंगे और अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आती है तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहोगे। घर में रहोगे तो बाहर निकलोगे, किसी कोरोना रोगी के संपर्क में आते ही आपको भी तुरंत वो जो वायरस है वो पकड़ लेता है। खतरनाक वायरस है, तो जितना हो सके घर पे रहो। सरकार की गाइडलाइन जो भी हैं उनको फॉलो करते रहें। और घर में ही अच्छा सा एक लाइब्रेरी सेटअप करिए आप अपने रूम में, अच्छी तरह से पढ़ते रहो। जयपुर में तो तुम्हें खुद को खाना बनाना होता है, सब कुछ खुद को करना होता है। यहाँ पे मम्मी पापा हैं, परिवार है, सब कुछ आपके साथ में है। बस आपको यहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, और आप ही नहीं पढ़ेंगे तो उनकी उम्मीदें जो हैं, जो आपसे लगा के रखी है उन्होंने, माँ बाप ने, वो टूट जाएंगी। माँ बाप की जो उम्मीद है वो बहुत बड़ी उम्मीद होती है आपके प्रति बेटा। और अच्छी तरह से पढ़ोगे, सरकारी जॉब लग जाओगे, तो उनकी जो उम्मीद है, उन्होंने जो सपने सजोए हैं आपके प्रति कि मैं मेरे बेटे के लिए ये करूंगा, बेटी के लिए ये करूंगा, ऐसा रिश्ता देखेंगे। क्योंकि माँ बाप को तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो वही चीज कह रहा हूं, आप माँ बाप के सपने को आप पूरा कर सकते हैं, और वो तभी पूरा होगा जब आपके पास में सरकारी जॉब होगा। प्राइवेट सेक्टर में शोषण होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। पैसा ही मायने नहीं होता। एक लाइफ भी, एक सिक्योर लाइफ भी होनी चाहिए कि हाँ मेरी सिक्योर लाइफ है। अब पता चल रहा है लॉकडाउन में कि प्राइवेट और सरकारी की अहमियत क्या होती है। पहले हम भी यही समझते थे कि कोई ना, हम सबसे ऊपर हैं, और जो था वो है। लेकिन सुकून जो हमने गलती की है वो आप ना करें, और अच्छी तरह से मेहनत करें बेटा। बहुत मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आपके पास में सरकारी जॉब होगा। और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन के बाद में जल्दी जल्दी एग्जाम होगी। आपको पता भी चल रहा होगा, रिजल्ट भी आ रहा है, काफी वैकेंसियों के रिजल्ट भी आ गए हैं, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, काफी जो रिजल्ट आए हैं। तो राजस्थान पुलिस, पटवार वगैरह, ये भी लॉकडाउन के बाद में तुरंत एग्जाम हो जाएंगी। और एग्जाम होने के बाद में 1-1.5 महीने में रिजल्ट वगैरह फाइनल आपकी कट ऑफ आ जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो वही उम्मीद करता हूँ, अच्छी तरह से मेहनत करो, मेरा यही आपसे कहना है। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.